और बेलगाम है, धारवाड़ है, इतने डिस्ट्रिक्ट के बीच में यह जिला है। और ये बहुत मेहनत कश लोगों की ये जिला है। और स्वतंत्रता काल से ही बहुत बड़े बड़े क्रांतिकारों की ये जिला रही है। और इतना ही नहीं है, पूर्व में ये जो 5 शाही है उसमें एक शाही यहाँ पर राज्य करके शोषण किया है। वो शोषण से पीड़ित लोगों का ही पुराना जिला है। जो बहमनी शाही है, बहमनी गंगरस जो हिंदू थे, बाद में कन्वर्ट होके बहमनी साम्राज्य स्थापित किया, वो भी इधर आया। इसलिए यहाँ पर जितनी पीड़ा सहन किए हैं लोगों ने पीढ़ियों से, उतना शायद देश में और कहीं नहीं सहन किया होगा। और इतने होने के बावजूद भी सब लोग एक साथ रहने के प्रयास करते रहे। अब देखिए, एक ही उदाहरण आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। हमारे मंदिरों पर भी कब्जा कर बैठे, हमारे मठों पर भी कब्जा कर बैठे। अब हमारे लोग अभी अभी वो जब खाते उतारा निकाल के देखने गए तो उनको पता चला कि 4 साल से पहले लगे, किसी का अभी अभी लगे हैं। और हमारे इधर एक ही गांव में हन्नुटगी करके एक गांव है, वहाँ 1600 एकड़ जमीन एक ही गांव में, करीब करीब गांव ही खत्म हो जाएगी उसमें। वनवाड़ देखिए, वहाँ हमारा एक बुजुर्ग किसान या बड़ा किसान ने, ये जो वक्फ वाले हैं, इनके कम्युनिटी के 2-4 घर वहाँ पर है, उनको शमशान के लिए कुछ जगह दी, 2 गुंठे 4 गुंठा जगह दिया होगा। अधिकारी लोग उस खबर को देखते हुए ये पूरा 13 एकड़ का जो सर्वे नंबर है वक्फ के नाम पर चढ़ा दिया। इस तरह से आपके पास पूरा देश भर से बहुत सारे आए हैं। और एक एक नमूना आप सुनेंगे तो आंसू नहीं रुकेगी किसी की भी आंखों में, क्योंकि ये गरीब लोग, देखिए यहाँ से 600-700 किलोमीटर बेंगलुरु है, और एक आधा एकड़, 1 एकड़ 2 एकड़ वाला किसान कितने बार वक्फ बोर्ड के पास जाएगा? वो हर बार उर्दू में निकालता है नोटिस, ये किस किस के पास जाके न्याय पूछेगा? और देखिए, नोटिस निकालने वाले भी यही है, इसके सुनवाई करने वाले भी यही है, इसका डिसीजन देने वाले भी यही है। आप जानते हैं, क्योंकि पिछली बार आपने नोरा कुश्ती भी किया है और जंगी कुश्ती भी आपने ये 2 महीने में देखा है ये वक्फ के। तो यहाँ पर भी वही हो रहा है। तो आप सब कुछ जानते हैं। मुझे लगता है कि पिछली बार तेजस्वी ने यहाँ पर बहुत कुछ बातें बता के गए, क्योंकि जो बातें इन लोगों को पता नहीं थे वे भी इन्होंने लोगों को समझा बुझा के गए हैं। और इसीलिए ये लोग घर बार छोड़ के पिछले 4 दिन से यही मुकाम टोके हुए हैं, और हर गांव से लोग आ रहे हैं उनको मिलने के लिए। अब ये ऐसे ही विस्तारित हो जाएंगे तो आने वाले 10 दिन में ये अपना विजयपुर शहर में कोई रास्ता खाली नहीं रहेंगे। पूरा दिन भर रास्ते पे लोग बैठे रहेंगे। ये हालात होने वाली है। तो तब तक आप, बहन शोभा जी ने आपसे विनती की और बसंत गौड़ा जी ने विनती की, तो आप दिल्ली से आने की मन बनाए। इसको हम बहुत जो संवेदनशील व्यक्तित्व कहते हैं कि एक बड़े बुजुर्ग पुरुष, हमारे परिवार का एक प्रमुख पुरुष के मन में जो संवेदनशीलता होना चाहिए, उसकी दर्शन आपने करवाया है। हमारी मांग इतनी है कि देखिए, मैं अभी अभी कह रहा था, तो एक टायर में 1-2 पंक्चर हुआ तो पंक्चर निकाल सकते हैं। अब 42 पंक्चर आप निकालने जा रहे हैं, तो टायर ही बदल देंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। क्योंकि इतना पैचिंग लगाने के बाद वो कैसे आगे चलेगी वो गाड़ी? हमारी शर्ट है, 2-4 छिद्र पड़े तो इसको हम कुछ सिलाई कर सकते हैं। 40 छिद्र इसमें पड़े हैं तो कैसे, वो छेद पड़े हैं तो ये कैसे रहेगी? इसीलिए हमारे आपको अनुरोध है कि आप इसको ऐसी सिफारिश करें कि एक नया कानून लाए, और वो कानून तब से, जब से ये शुरू हुआ है तब से लागू हो। जो सुधार आपके होंगे, जब से ये कानून शुरू है तब से वो लागू हो, तब ही हमारे लोगों को न्याय मिलेगा। ऐसे हमारी
अपेक्षा आए हुए सभी लोगों की अपेक्षा यही है। तो इतना कहते हुए हम आपसे अनुरोध करते हैं कि ज़रूर आप इस पर चिंतन मंथन करेंगे और हमारे जो आम किसान हैं, और देखिए हमारे मठाधिपति एक आए, इनके और कई सारे मठाधिपति, इनकी ज़मीन भी गए हैं, तो इन सब को न्याय दिलवाएंगे ऐसे हम अपेक्षा करते हुए मेरे वाणी को मैं विराम देता हूँ। धन्यवाद।